पहले तो हम एचआर न्यूज के दर्शकों से क्षमा चाहेंगे कि चुनाव के चक्कर में हम आपको कई दिनों से चुनावी विश्लेषण नहीं दिखा पाए, हरियाणा का पूरा चुनावी सिनेरियो नहीं बता पाए, क्योंकि उम्मीदवारों की घोषणा हुई, नामांकन हुआ, तमाम चीजें हुई और छटनी हो गई है, नाम वापसी की तमाम चीजें हो गई है। अब हम बैठे हैं एडवोकेट नरेश चौहान जी के साथ, जिनके लेकर के लंबा इंतजार था कि आखिर कब चुनावी विश्लेषण आप करेंगे, पूरे प्रदेश का सिनेरियो बताएंगे। तो आज हमारे साथ एडवोकेट नरेश चौहान, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं और एडवोकेट भी हैं और राजनीति विश्लेषक भी हैं। तो अब इनसे जानते हैं, क्योंकि तमाम चीजें हो चुकी है, उम्मीदवारों की घोषणा हो ली, नामांकन हो लिया और जो छटनी हो ली, और किस तरीके का सिनेरियो प्रदेश में बन रहा है, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। चौहान साहब, अब बड़ा दर्शकों का इंतजार था, कब नरेश चौहान जी आएंगे, बताएंगे तमाम चीजें। अब क्या सिनेरियो बनता है, छटनी वटनी सब चीज हो ली, नाम वापसी वगैरह, उम्मीदवारों की एक चीज सामने आ गई कि अभी ये लोग मैदान में। मोहनलाल जी, जैसा लग रहा था चुनाव की बाट देख रहे थे, जिसे कहते हैं ना हरियाणा वाले, कि भाई कब चुनाव हों, और ये चुनाव की तारीखों को आगे पीछे करने का, उस पर भी बातें आई कि भाई बीजेपी डर रही है, कांग्रेस उत्साहित है। लेकिन अब सारी पिक्चर क्लियर हो गई है। कल सिंबल भी अलॉट हो गए और एवरेज 90 सीटों पर 10-11 उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी कि हर सीट पे, हर सीट पर एवरेज औसतन। वैसे किसी पे 5 भी हैं और किसी पे 15, 16, 17 भी हैं, लेकिन औसतन 1031 के करीब कुल मैदान में हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग जो बात है मोहनलाल जी, कि भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 सीटों पर नहीं लड़ रही। मतलब ये सबसे चौंकाने वाला सवाल आप खा गए। मैंने वही सवाल, मैं कह रहा, सबसे चौंकाने वाला से नाम वापस लेना पहली बार, जो अब तक पार्टियों में तोड़फोड़ करती आई है, लोगों को डराती आई है। गुजरात के अंदर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया पहली बार हरियाणा के इतिहास में। क्या भाजपा के साथ इतना बुरा है, इतना खौफ भाजपा को हरियाणा से है, किसान आंदोलन को ले लेके अपना नाम, अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले रहे नाम। कह रहा हरियाणा के इतिहास में नहीं, देश के इतिहास में, 10 साल के इतिहास में, कि भारतीय जनता पार्टी जहां उसका जन आधार नहीं है, साउथ में, वहां बंगाल में वहां लड़ रही थी, और हरियाणा में मतलब 2 इंजन, डबल इंजन की सरकार। ट्रिपल तो कई जगह रेवाड़ी में ट्रिपल सरकार है। नहीं, वैसे 2 इंजन तो 2 हैं, ये तो वैसे स्पोर्टिंग है। हाँ, मतलब ये स्थानीय निकाय तो स्पोर्टिंग है, ये कब बदल जाएं, कब किसके हो जाएं, कुछ नहीं पता। तो ये एक फैक्ट जो है ना, इंटरेस्टिंग है। जो 2 गठबंधन थे वो 90 की 90 पर नहीं लड़ रहे। इनेलो बसपा और रावण और जेजेपी, वो 90 की 90 पर नहीं लड़ रहे। मतलब ये कहीं ना कहीं अब कल के बाद जो पिक्चर सामने पहले तो ये आ रहा था भाई, कांग्रेस का भी आम आदमी पार्टी से हो सकता है, समाजवादी पार्टी को भी 3 सीटें दे सकती है, लेकिन ये तो पूरा ही सिनेरियो बदल गया जिस तरीके से देखा जाए। देखो, उसमें तो मोहनलाल जी कहीं ना कहीं अब राज आ रहा है। मतलब जो कांग्रेस का एक दूर होगा 10 साल का, हाँ, जनमानस का एक वो हो रहा है ना, तो उस आ रहे राज में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, मतलब वो चीजें, आपके साथ गठबंधन ना होना, समाजवादी के साथ गठबंधन ना होना, कम्युनिस्टों के लिए 1 सीट छोड़ना, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो हरियाणा की लीडरशिप है, जिसको फुल कमांड दी हुई है, वो कहीं ना कहीं लगता है कि उन पर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मुझे एक और जवाब दे दीजिए, जो मैं जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके का, देखिए एक नया चलन इस चीज में चला है। विज को देखिए, बोला मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं। कांग्रेस में देखिए कई सारे मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, मंत्रियों की, मतलब अब क्या भ्रमित करने वाला चुनाव है। विज को लगता है कि मुख्यमंत्री बनेंगे। 2 ही बात है, मैंने जैसे बताया ना कि कांग्रेस तो आ रही है, मतलब जो एक माहौल, नायब सैनी मुख्यमंत्री का सार्वजनिक मंच से ये कहना 8 तारीख के बाद मैं चूड़ी कसूंगा, चिंगाड़े मारेंगे अधिकारी। अरे आप तो मुख्यमंत्री हो,
मुख्यमंत्री को जब ये नहीं पता कि अधिकारी, तो जो अधिकारी वर्ग है ना, कर्मचारी वर्ग, वो सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक होता है। तो वो समझ जाता है कि अब ये सरकार जा रही है और कौन सरकार आ रही है, तो वो इनकी दाब धौंस में नहीं के। तो कांग्रेस में तो ये बात उठना स्वाभाविक है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, मैं बनूं, आप बनो, कोई तीसरा बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो जा रही है, जो ये खुद इनके लक्षण कर्मचारियों के और वो चिंगाड़े मारी जा रही हैं, वहां ये कहना, राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री, दादा रामविलास कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम के चारों तरफ मुख्यमंत्री कुर्सी घूम रही है, विज साहब का कहना कि मैं सीनियर हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, और खट्टर साहब और मनोहर नायब सैनी तो अब भी हैं ही। तो ये 2014 वाला और फिर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, या फिर भ्रमित करने की? नहीं, कोई 2014 वाला हो रहा नहीं, ये सिर्फ इनका डर भय खुल गया। हाई कमांड, जो मोदी औरा था ना, और अमित शाह का औरा, मोदी अमित शाह औरा अब खत्म हो गया, वो डर भय निकल गया। तो अब 2014 और 19 में जिस भड़ोवे में, जिस बुलावे में राव इंद्रजीत सिंह ने अहीरवाल की जनता को कि मुख्यमंत्री की कुर्सी आएगी, मुख्यमंत्री कुर्सी आएगी, अब वो भ्रम भी निकल गया। 14 और 19 में कुर्सी नहीं आई, लेकिन अब 24 में फिर वही बढ़ावा किया जा रहा है कि हम मुख्यमंत्री कुर्सी लाएंगे। तो अब विज जैसे और लोगों की, जिनकी अपनी कुर्सी खतरे में है, जिनकी अपनी सीट विधायकी के लाले पड़े हुए हैं, तो वो अब इस तरह का नारा देके कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये है मेन कारण। लेकिन मेरा एक और सवाल था, देखिए टिकट वितरण जब हो रहा था पंचकुला के अंदर, अमित शाह बोले नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, राव इंद्रजीत को लेकर के हम समझ लेते हैं अहीरवाल में तो 12-13 सीट 9 सीट दे देंगे, लेकिन 5-7 सीटों पर सिमटना पड़ा। लेकिन अब राव जिस तरीके का अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, क्योंकि बावल से देखिए, पटौदी से देखिए, आप जो है नारनौल से एडीओ को दोबारा मिली है, बनवारी लाल की टिकट कट गई, तो तमाम जो उम्मीदवारों को खड़ा करा है, और वो कह रहे हैं कि सीएम की कुर्सी यहां से होकर निकलती है, क्योंकि जब नामांकन में हम कोसली गए थे वो कह रहे थे कि भाई देखिए अहीरवाल से होकर के निकलती है। तो क्या लगता है, ये सगुफा है या एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश? बिल्कुल बिल्कुल, आपको लगता है मोहनलाल जी, बिल्कुल सगुफा है, सिर्फ माहौल, जिसको कहते हैं ना फेस सेविंग। जब हरियाणा में मतलब सीटें नहीं आ रही तो आप कहां से सीएम बन जाओगे? नहीं, ये भी, अरे मैं दर्शकों को और आपको भी याद ताजा करवा दूं, 2000 में ओम प्रकाश चौटाला ने बिना अहीरवाल में से निकले हुए और मुख्यमंत्री बने थे और 5 साल राज किया था, सरकार चलाई थी। तो ये भी भ्रम ना पालें कोई कि भाई अहीरवाल में से होके ही मुख्यमंत्री और सरकार बनती है। 2000 में साबित करके दिखा दिया ओम प्रकाश चौटाला ने। तो ये सिर्फ अपनी फेस सेविंग है, और इस फेस सेविंग से भी बढ़ के जो मैं कह रहा हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में पोल बिल्कुल खुल गई है, और उसमें अब चाहे रामविलास शर्मा हो, चाहे राव इंद्रजीत सिंह हो, चाहे अपने विज साहब हो, कोई भी हो, इनका एक और दाव है कि वो कहीं ना कहीं के बाद में जैसे 40 पे जा टिकी थी 2019 में, अगर बीजेपी कहीं बिल्कुल ही धरातल पर आ टिकती है, तो वो फिर पाड़ा बदलने की सोच रहे हैं कि भाई हम मदद करें, हमारी 2 सीट आए, 4 सीट आए, 1 सीट आए, 5 सीट आए, कि हम आने वाले सिनेरियो में कहां मददगार हो सकते हैं। लेकिन रामविलास के साथ जितनी बुरी करी है बीजेपी ने, क्या लगता है किसी कैंडिडेट के साथ ऐसा हो सकता है कभी? यही इनका हार का कारण बनेगा मोहनलाल जी। रामविलास शर्मा जैसे दिग्गज संस्थापक भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में, उसके साथ जो रह माटी उसकी हुई है, कार्यकर्ता हिला हुआ है,
कार्यकर्ता तो इतना हिला हुआ है कि वो बाट देख रहा है कि कब 5 अक्टूबर आए और इनको हम हिला के छोड़ें। मतलब बीजेपी का कार्यकर्ता ही बीजेपी को हराएगा। चलिए ये बता दीजिए, हरियाणा में आज का क्या टोटल सिनेरियो है? अगर हम बात कर ले 90 सीटों में कौन कहां खड़ा है, क्या स्थिति है? क्योंकि अभी सिनेरियो बहुत बदलेंगे। फिर हम अहीरवाल की भी सीटों पे बात करें। मोहनलाल जी बड़ा स्पष्ट, क्योंकि हम ना तो कोई भविष्य वक्ता है ना कोई ज्योतिषी है, ठीक है ना, एक रिकॉर्ड के आधार पर जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहता है, हरियाणा में कभी भी 1966 से आज तक तीसरी बार लगातार कोई सरकार या गठबंधन रिपीट नहीं हुआ है। दूसरी बात कि भाई कौन कहां खड़ा है, क्या पोजीशन है। अभी हमने 2014 में एक आंधी थी, मोदी और था, सारी चीजें थी, हमारे अहीरवाल की 11 में से 11 सीटें बीजेपी को गई थी। 2019 में इसी अहीरवाल से 11 में से 8 बीजेपी को और 3 बाई डिफॉल्ट गई थी। अब 2024 में जो यहां अपने इलाके की पोजीशन लग रही है कि वो 5 सीट बीजेपी की लग रही हैं और 6 सीट अपोजिशन की लग रही है। इस रेशो को अगर हम पूरे हरियाणा में डाल के देखें तो जो 2019 में 2014 से 47 से गाड़ी 40 पे आ टिकी थी और अब लोकसभा के चुनाव में 0 से 5 पर गाड़ी आ चुकी थी, तो कहीं ना कहीं मामला 46 नहीं बहुमत का आज की तारीख में कांग्रेस 50 प्लस माइनस पर खड़ी है। 50 और अहीरवाल की अगर हम 11 सीटों में, आपने बताया, हमें अहीरवाल का थोड़ा सा पता चल जाए कि जैसे रेवाड़ी है, बावल है, कोसली है, आपके महेंद्रगढ़ की 4 सीटें हैं और आपके गुड़गांव की 2 सीटें हैं, तमाम क्या रेशियो आपको लगा? मैंने बताया 6 सीटें अपोजिशन कांग्रेस या निर्दलीय और 5 सीट बीजेपी को आज के स्टार्टिंग उस पर। अब वो तो देखो आप फील्ड में ज्यादा जा रहे हो। राव की जो सीटें दिलाई मुझे वो बता दीजिए। राव की तो 4 सीटें, राव की 4 सीटें महेंद्रगढ़ जिले में फंसी हुई हैं, इंक्लूडिंग अटेली की सीट। आरती की सीट भी फंसी, इंक्लूडिंग अटेली की सीट। मतलब कुल मिलाकर के अभी सिनेरियो तस्वीर बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, रोजाना बदलेगी, लेकिन ये स्टार्टिंग जो मैंने ट्रेंड बताया है आपको, तमाम चीजें हो गई, उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं सब, और एक दूसरे को, और ये विड्रॉल भी आपने देखा, मतलब किस तरह से हमने 1966 के बाद, मैं कह रहा हूं 1966 के बाद गुप्ता जी भी रहे मुख्यमंत्री, मास्टर हुकम सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री थे बेशक, लेकिन उनकी इतनी बिरान माटी नहीं हुई जितनी मुख्यमंत्री नायब सैनी की। मतलब मुख्यमंत्री के बुलावे पर कोई, हाँ, और वो मनात मुख्यमंत्री आए तो साहब गांव इकट्ठा हो जाता है, और वो नहीं आ रहे, और मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज देखने लायक होती है कि जब वो उस रूसे हुए कैंडिडेट के पास जाते हैं। क्या लगता है? बता रहा हूं, कार्यकर्ता पीड़ित है कि भाई हमने पूरा जीवन लगा दिया और आपने बिना पर्ची खर्ची आपने साबित कर दिया कि हरियाणा में 10 साल से पर्ची और खर्ची का राज चल रहा है, जो टिकटों में आपने दिखा दिया। बिल्कुल, ये नरेश चौहान एडवोकेट थे जो हरियाणा का सिनेरियो बताया, क्योंकि दर्शकों को इंतजार था लगातार, और आज हम शुरुआत की और हमने नरेश चौहान जी को बैठाया। अब आपको लगातार कल से कंटिन्यू रात को इसी तरीके की चुनावी चर्चा और अपडेट मिलता रहेगा, क्योंकि लोगों की निगाह HR न्यूज पर टिकी है। कहां कहां विधानसभा क्षेत्र का क्या क्या समीकरण है वो भी आपको खोल खोल कर बताएंगे। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।